पूर्व जन्म का योगी अनूठा संत सेवी बालक। गोलोकवासी पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक बार आप हमारी करबद्ध प्रार्थना पर पिलखुआ स्थित हमारे निवास स्थान पर पधारे थे। आपने अपनी आंखों देखी और अपने जीवन में घटी पूर्व जन्म के एक महान योगी और नित्य प्रति माप माप चिल्लाकर संतों को पूरियां खिलाने, उनकी सेवा करने वाले विलक्षण संत सेवी भक्त बालक की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना हमें सुनाई। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी ने घटना का विवरण कुछ इस प्रकार सुनाया। मैं किसी भी सवारी में कभी भी नहीं बैठता, अतः जहां पर मुझे आना जाना होता है पैदल ही आता जाता रहता हूं। यह मेरा एक नियम है। मैं अपने पैदल चलने के नियम के अनुसार एक बार उड़ीसा में विचरण करता हुआ पैदल ही एक जगह जा रहा था। रास्ते में एक ग्राम पड़ा। जब मैं उस ग्राम में घुसा और एक गृहस्थ ब्राह्मण के मकान के सामने से होकर आगे की ओर बढ़ा, तब मुझे कषाय वस्त्र पहने देख एक दुधमुहा यानी बहुत छोटा सा सुंदर बालक अचानक उस मकान से निकला और झट से मेरी ओर बड़ी तेजी के साथ दौड़ा तथा पीछे से आकर उसने मेरी चादर अपने दोनों हाथों तथा मुंह से पकड़ लिया। मैं बड़ी मस्ती के साथ चला जा रहा था। एकाएक चादर पकड़ी जाने के कारण अप्रत्याशित रूप से झटका लगा तो मैं खड़ा हो गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि एक बहुत ही सुंदर छोटा सा बालक मेरी चादर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से पकड़े और अपने मुंह से दबाए हुए है। मैंने अपनी चादर उस बालक से छुड़ाने का भरकस प्रयत्न किया, परंतु वह बालक भला छोड़ने वाला कहाँ था। उसने छोड़ने के बदले उल्टे और बड़े जोरों से चादर पकड़ ली और मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। मुझे उस बालक का यह हठ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह बालक न तो मेरा पूर्व परिचित था और न ही मुझे जानता था। फिर भी यह मेरी चादर इस प्रकार पकड़ करके क्यों खींच रहा है या मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा है, मैं इस अद्भुत रहस्य को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। अब मैंने उस विलक्षण बालक से कहा, अरे बेटा छोड़ो छोड़ो ना, छोड़ दो मेरी इस चादर को। बालक ने मुझे अपनी उंगलियों के संकेत से अपने घर चलने को कहा और तोतली वाणी में बोला, माप माप। मैं उस अद्भुत बालक के इस प्रकार माप माप कहने के रहस्य को और उसके आशय को नहीं समझ सका। मैं लाचार होकर उसके साथ चल दिया। वह आगे आगे मेरी चादर पकड़कर चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वह अपने साथ मुझे लेकर घर के अंदर घुसा तो घर में घुसते ही बड़े जोरों से माप माप चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। घर में उसके माता पिता ने जब अपने बच्चे के मुख से तोतली बोली में माप माप का शब्द सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि यह गेरुए वस्त्र वाले किसी साधु महात्मा को पकड़ लाया है। इसी कारण प्रसन्न होकर माप माप चिल्ला रहा है। जब उन्होंने मुझे देखा तब बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक प्रेम से प्रणाम किया और आसन बिछाकर बिठाया। मैंने उसके माता पिता से पूछा, क्या यह बालक आपका है? बालक के पिताजी ने कहा, जी हां महाराज, यह हमारी ही संतान है। मैंने फिर पूछा, यह मुझे यहां पर क्यों पकड़ कर लाया है? उसने कहा, महाराज आप गेरुए कपड़े जो पहन रखे हैं इसलिए। गेरुआ कपड़ा पहनने से इसका क्या मतलब है? मैंने कुछ कौतूहल से उसकी ओर देखते हुए पूछा। महाराज जी, यह जिसे भी गेरुआ कपड़ा पहने देखता है बस यह उसे ही पकड़कर ले आता है। बालक के पिता ने बड़ी सरलता से जवाब दिया। मैंने रहस्य के उद्घाटन की दृष्टि से पूछा, चाहे गेरुआ कपड़ा पहनने वाला कोई भी हो? उसने कहा, महाराज जी, यह बालक आपको ही नहीं, जो भी इस रास्ते से गेरुआ कपड़ा पहने साधु संत महात्मा आता जाता है बस यह उसे ही पकड़कर अपने साथ ले आता है। किसी गृहस्थी सांसारिक मनुष्य से तो यह बालक कभी बातें भी नहीं करता। हाँ, साधु संतों को देखते ही यह प्रसन्न हो जाता है तथा उनके पीछे दौड़ पड़ता है
और जब तक उन्हें पकड़कर अपने साथ घर पर नहीं ले आता तब तक इसे चैन की नींद नहीं आती। यदि कभी इसके सामने से होकर कोई साधु महात्मा चला जाता है और इसकी पकड़ में नहीं आता, उस समय इसे एक प्रकार से बड़ा दुख होता है। उस समय इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो इसके शरीर से प्राण ही निकल गए हो। एक क्षण रुककर मैंने पूछा, ऐसा यह क्यों करता है? उस लड़के के पिता ने बड़े भोलेपन से कहा, महाराज, हम तो एक साधारण गृहस्थ सांसारिक आदमी हैं, हम भला इस बात को क्या समझ सकते हैं? क्या इसे किसी ने ऐसा करना सिखाया है? नहीं महाराज, इसे भला सिखाता कौन? यह कब से ऐसा करता है? महाराज, यह तो जन्म से ही ऐसा करता है, इसे किसी ने ऐसा करना सिखाया थोड़े ही है। इसने जब से चलना बोलना सीखा है तभी से गेरुआ वस्त्र पहनने वाले साधु महात्माओं के पीछे पीछे दौड़ता है तथा उन्हें पकड़कर अपने साथ लाता है और उनकी सेवा करता है। इसके बाद ही उन्हें यहां से आगे जाने देता है। परंतु मुझे तो शीघ्र ही आगे जाना है। महाराज, चले जाइएगा, पर अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? बाबा, यह आपको अब जाने थोड़े ही देगा। यह अब आपकी सेवा करेगा और माप माप वाला कार्य करेगा। मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, यह बालक माप माप क्या चिल्लाता है और माप माप वाला कार्य क्या करेगा? बालक के पिता ने कहा, यह बालक जिस किसी भी साधु को देखता है उसे ही पकड़कर लाता है और अपनी मां से माप माप कहता है। छोटा बच्चा होने के कारण पूरा शब्द तो यह बोल नहीं पाता, इसलिए यह माप माप कहता है। इसका मतलब यह है कि मां, जल्दी से पूरी बना और इस बाबा को खिला। तो यह बालक हमें भी अभी आगे नहीं जाने देगा। पहले यह अपनी माप माप वाली बात पूरी कर लेगा, तब आपको आगे जाने देगा। इसलिए महाराज, जब आप हमारे इस बालक की पकड़ में आ ही गए हैं, तब शांति पूर्वक इस आसन पर बैठिए और अभी इसकी मां स्नान करके आपके लिए पूरियां बनाएंगी। आप उससे तृप्त होकर जहां जाना होगा चले जाइएगा। जब तक आप इसकी मां की बनाई हुई पूरियां नहीं खा लेंगे, तब तक यह बालक आपको जाने नहीं देगा। उस विलक्षण संत सेवी बालक के अद्भुत क्रियाकलापों की गाथा उसके पिता से सुनकर मैं भाव विभोर हो गया और सोचने लगा, अच्छा, इस बालक की जैसी इच्छा होगी हम वैसा ही करेंगे। मैं उनके दिए आसन पर बैठ गया। वह बालक भी मेरे पास ही बैठ गया। उसकी मां ने जल्दी जल्दी स्नान किया और बड़ी पवित्रता के साथ प्रेम पूर्वक गरम गरम पूरियां बनाई। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाकर उसने मुझे भी खिलाया। जब मैं खा पी चुका तो वह बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने जो मुझे अपनी पकड़ में ले रखा था, अपना वह हठ ढीला कर दिया, कारण कि उसका असली कार्य साधु सेवा करना पूरा हो चुका था। अब जो ही मैं आगे जाने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही उस बालक ने संकेत से कहा, बाबा, अब जाओ। मैंने चलते समय उसके माता पिता से कहा, यह तुम्हारा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह महान विलक्षण बालक है। तुम्हारा कोई महान पुण्योदय हुआ है, जिससे तुम्हें इस जीवन में ऐसा अद्भुत विलक्षण बालक प्राप्त हुआ है। यह बालक किसी पूर्व जन्म का महान योगी है। इसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो और इसकी साधु संतों की सेवा में किसी प्रकार की भी विघ्न बाधा न पड़े। तुम लोग इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। मैंने साधु संतों की सेवा करने वाले इस प्रकार के विलक्षण बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो दांतों तले अंगुली दबा ली। इस सत्य घटना से यह सिद्ध हो जाता है कि इस धर्म प्राण भारत देश में ऐसे ऐसे अद्भुत विलक्षण बालक अब भी जन्म लेते हैं। वास्तव में यह भारत भूमि अत्यंत अद्भुत दिव्य भूमि और देवभूमि है, भगवान की अवतार स्थली है। इसलिए भारत में तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा बालकों का जन्म लेना ही सार्थक है। ऐसे ही बालकों के जन्म से भारत भूमि कृतकृत्य होती है और भारत राष्ट्र गौरवान्वित होता है।
ऐसे ही बहुत सारी परलोक और पुनर्जन्म से संबंधित घटनाएं हमारी परलोक और पुनर्जन्म रहस्य वाले ग्रुप में आ रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो आपने सुना ये ऑडियो नंबर 67 है। इससे पहले 66 ऑडियो आ चुके हैं। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो पहले के जितने भी ऑडियो हैं आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसको ज्वाइन करने का एक छोटा सा शुल्क है। इस ग्रुप के लिए जो भी शुल्क लिया जा रहा है यह आपका बहुत बड़ा योगदान है, जो इस चैनल के लिए कंटेंट को क्रिएट करने में बहुत मदद करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और टोटल इस ग्रुप में मैं आपको परलोक और पुनर्जन्म से संबंधित लगभग 200 ऑडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी 67 आ चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पहले के सारे ऑडियो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे और आगे धीरे धीरे यहाँ पे ऑडियो आते रहेंगे। आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।